अगर आपको जानना है कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा या नहीं, स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे आने वाला समय कैसा है, हमारे देश भारत के लिए आगे आने वाला समय कैसा है, हमारे देश भारत को कौन कौन से कंट्रीज सपोर्ट करेंगे और कौन कौन से कंट्रीज अगेंस्ट जाएंगे, और सबसे हॉट टॉपिक जो कि अभी चल रहा है दैट इज टैरिफ वॉर या फिर ट्रेड वॉर, जो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कभी 25% बढ़ाते हैं, कभी 50% बढ़ाते हैं। तो ये क्या है और ये कब तक चलेगा? अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना है और ये जानना है कि हमें कैसे सतर्क रहना है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगी। मैं उन सवालों का जवाब दूंगी जो बहुत सारे भारतीयों के मन में उथल पुथल मचाए हुए हैं, और बहुत सारे एनआरआईज भी जो जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर यूएसए में या अमेरिका में अब क्या है और कैसा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ टैरिफ ट्रेड वॉर के बारे में बताइए। टैरिफ ट्रेड वॉर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ वेरी टेम्पररी फेज, दिस इज अ वेरी टेम्पररी फिनोमिना। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बिना सोचा समझा एक स्टेप है जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से उनको क्या रिपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। एंड दिस इज सिंपली बिकॉज कि उनका चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है और सूर्य भी। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन या हमारा माइंड। जब दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं देन ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर उनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में बैठा ग्रह जनरली हमसे ऑल ऑफ अ सडन डिसीजंस दिलवाता है, हमारी लाइफ में अकस्मात चीजें करवाता है। और पिछले दिनों उनके लगन में, जो कि सिंह लगन है, उसमें मंगल और केतु की युति भी थी। ट्रांजिट में जुपिटर का अतिचारी होना और अष्टम में बैठे जुपिटर की महादशा का होना, साथ ही साथ सन और मून दोनों का अफ्लिक्टेड होना राहु केतु से, ये दर्शाता है that he is not in a state of mind to take correct actions and correct decisions. But at the same time, लोग उनको कह रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं and memes बन रहे हैं उनके ऊपर, Instagram reels बन रही हैं that he's a fool, but actually he is not a fool. He's a very intellectually developed person because उनका बुध यानी कि मरकरी स्वराशि का होके बैठा है, अपने ही साइन में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है 11th हाउस में, which is a very strong position for Mercury. So that shows that he is intelligent, but the other planetary placements also show that he is very, very self-centered and very, very insecure as a person, because of which he is jealous of the countries जो अच्छा कर रहे हैं, जो progress कर रहे हैं, and India is one of them. And that is the reason why he is taking all these steps as soon as he got the power. और इसी उधेड़-बुन में वो एक के बाद एक गलत decisions लेते जा रहे हैं। ये एक बड़ा ही मेलोड्रामेटिक सिचुएशन हो गया है फॉर बोथ द कंट्रीज, यूएसए एज वेल एज इंडिया, एंड ऑल द अदर कंट्रीज आर आल्सो ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट। अब धीरे धीरे ये बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस पे जाएगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनली डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी जी विल बी बेस्ट फ्रेंड्स अगेन। ये आगे आने वाले टाइम मोदी जी के लिए कैसे रहने वाला? सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कुंडली, बहुत अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है। उनकी दशा भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मंगल की चल रही है, बट एट द सेम टाइम हमारे देश भारत की जो कुंडली है उसकी भी मंगल की दशा अभी 11 सितंबर को शुरू होने वाली है। और हमारे देश की कुंडली में मंगल बैठा है आर्द्रा नक्षत्र में, एंड आर्द्रा नक्षत्र इज सपोज टू बी अ वेरी केओटिक, वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ अ नक्षत्र। वो कभी किसी की सुनता नहीं। तो क्योंकि मंगल की दशा हमारे देश की अब शुरू होने वाली है 11 सितंबर को, तो कुछ दिन पहले से ही उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जब देश के राजा की दशा और देश की कुंडली की दशा सेम होती है, तब आप देखेंगे इस तरीके की सिचुएशंस जिसमें कि देश का राजा यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हमारे देश के इन्वॉल्व होंगे। नाउ ही इज गोइंग टू फेस सम चैलेंजिंग टाइम्स इन द अपकमिंग मंथ्स। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज गुरु अतिचारी हैं और शनि वक्री हैं। जब गुरु अतिचारी हैं, साथ में आर्द्रा नक्षत्र में हैं, हमारे देश की कुंडली में बैठा मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में है और शनि भी वक्री हैं। जब ऐसी सिचुएशंस आई हैं पास्ट में, चाहे वो महाभारत के समय में हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हो, तब की कुंडलियां उठाकर आप देख लीजिए, ऐसी सिचुएशंस आई हैं और इस बार भी इस तरीके की सिचुएशंस अपने आप में रिपीट करेंगी। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ हिडन एजेंसीज अटैक करने की कोशिश करेंगी, जो कि आपने अभी देखा भी, उनके ऊपर वर्बल अटैक्स हुए, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगे। But I am 100% sure after looking at his kundli and the kundli of India that he is going to come out very clean. But this will be a very, very draining time for him, very challenging and quite difficult to handle. But as he's a very good strategist, चाणक्य नीति के हिसाब से
वो धीरे धीरे आराम से स्लोली जस्ट लाइक द वे यू प्ले द गेम ऑफ चेस अपने मूव्स चलेंगे एंड विल बी एबल टू सेव आवर कंट्री इंडिया एंड विल बी एबल टू सेव हिमसेल्फ एज वेल। 2025-26 साल कैसे जाएंगे? So 2025 and 2026 ये जो 2 साल हैं they are setting the foundation for the upcoming decade। पूरे अगले 8-10 सालों के लिए ये एक नींव तैयार हो रही है। These are 2 very important transiting years which will be always remembered in the future as very very important time periods। दोनों साल बहुत ही ज्यादा chaotic होने वाले हैं। You will see a rise in the crime rate, you will see the rise in the divorce rates, बहुत सारे assassinations, बहुत सारे attacks, strikes, internal conflicts, unrest in parliament, unrest in the country, unrest in many countries rather। पूरी दुनिया का ये एक metamorphosis का समय है, एक structural change का समय है। You will see many countries changing their strategies, their policies, and there will be a lot of challenge for India as well। But हमेशा हर transformation पीड़ा के साथ होती है। Every transformation is with pain, we all know about it। हमारा देश भारत भी इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से बाहर निकलेगा और एक वीटो पावर बन के बाहर निकलेगा। एक तरफ जहां यूएसए का ये डिक्लाइन का समय है, वहीं भारत का ग्राफ मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एस्ट्रोलॉजिकली थिंग्स आर क्वाइट क्लियर एंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया। भारत इज रेडी, आई एम रेडी टू पे द पर्सनल प्राइस। मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? मोदी जी की कुंडली अगर हम देखें तो उनके 12वें भाव में केतु के साथ साथ और भी कुछ 2-3 प्लैनेट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि मोदी जी एक बहुत ही विरक्त नेचर के व्यक्ति हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि वो एक साधु टाइप आदमी है तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। तो वो जो कुछ भी करते हैं हमारे देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। वो अपने देश के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ब्यूटीफुल महसूस करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज पुटिंग हिज होल एंड सोल टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। और ये मैं आज यहाँ बैठ के ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप सबने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब से वो सत्ता में आए हैं, जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। सो अब भी जो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली उसका सिंपल सा ये मतलब है कि मैं जो कुछ भी करूंगा अपने देश के लिए करूंगा, चाहे गद्दी पे कोई भी बैठे, पर मैं देश को कुछ नहीं होने दूंगा। So we should be very very proud of him. We should feel very blessed that we have got a prime minister like Shri Narendra Modi ji। What is the future of NRIs? This is another very very crucial, very very important question which has been asked to me। बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे भारतीय इस समय अमेरिका में हैं और जो अमेरिका की इस समय कंडीशन है उसको देखते हुए they are really scared कि क्या करना चाहिए, हमें इंडिया वापस आ जाना चाहिए या हमें यहीं रहना चाहिए, because they are there for years altogether। बहुत सालों से वहाँ पे हैं। कोई भी अचानक से अपने सेटल्ड लाइफ को छोड़ के अचानक से उठ के नहीं आ पाता। So that is the reason why NRIs are really worried about themselves। But let me tell you, astrologically, yes, there is a decline for America, लेकिन ये सब कुछ overnight नहीं होने वाला, सब कुछ बहुत slowly और gradually होगा। So you still have some time, let's say 5 years, 6 years, अच्छा खासा समय है आपके पास, तो आप आराम से वहाँ रह सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। But definitely India is going to rise. India will be the golden bird once again. So you can think about it whether you want to stay in America or you want to come back to India. But no rush about it. Next. Who is going to be best friend and the worst enemy of India in the upcoming future? So when we talk about the other countries कि कौन-कौन से देश हमारे साथ खड़े होंगे और कौन-कौन से हमारे अगेंस्ट, तो देखिए चाइना के साथ इंडिया का बहुत सालों से ये चल रहा है। चाइना इज सेंडिंग वायरस और कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चल रहा है, बट फिर भी नथिंग इज ऑन द सरफेस। बट अब धीरे 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 आप देखेंगे 2029 2030 तक सब कुछ सरफेस पे आ जाएगा। सो चाइना डेफिनेटली इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया विच आई सी एज पर चाइना की कुंडली एंड इंडिया की कुंडली। रशिया विच सीम्स टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू इंडिया विल प्रूव टू बी एन एनिमी टू इंडिया, बिकॉज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली व्हेन दे आर विद चाइना वो हमारे दुश्मन हुए। एंड सरप्राइजिंगली इजराइल एंड इवन अमेरिका will prove to be India's best friends. Next. What message would you like to give to our viewers? So I would like to tell all my viewers and all the people who are watching this video that this is a challenging time for sure, but हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं, हमें डाइवर्सिटी में से भी, परेशानियों में से भी अपॉर्चुनिटी को निकालना है। So this is what नरेंद्र मोदी जी is doing for all of us and we need to support him। क्योंकि चाणक्य भी हमारे देश भारत से ही थे और नरेंद्र मोदी जी भी हमारे देश भारत से ही। सो उनकी कूटनीति और इनकी स्ट्रेटजी के आगे कोई भी टिक नहीं पाया, अब चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या रशिया। सो वी शुड बी वेरी प्राउड एंड वी शुड फील वेरी वेरी सेफ and keep manifesting positive and good things about our country, state of our citizens,
एंड डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग, बिकॉज जो भी कुछ हो रहा है ये प्लैनेटरी कंजंक्शंस और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की वजह से और जो दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं उनकी वजह से हो रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग, आई एम सेइंग एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड. ऐसा समय अपने आप को रिपीट करता है just to rejuvenate the nature, just to rejuvenate the mankind, and just to refresh the overall environment in which we are living. आप हमेशा देखेंगे जब भी परेशानी का समय आता है तभी हम और ज्यादा नेचर से कनेक्ट होते हैं, अपने पंच तत्वों से कनेक्ट होते हैं. बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर. until and unless there is fear, we don't get connected with spirituality. So keep meditating, don't be scared, and stay optimistic. Thank you for watching this video. Namaskar.